याद रखना, जो लोग मांसाहार करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि छोड़ देते हो वो थाली जिसमें एक बाल निकलता है, छोड़ देते हो वो थाली जिसमें एक बाल निकलता है, तो क्यों खाते हो वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल निकलता है। एक माँ का गर्भ जिस अंडे में पलता है उसे उबाल उबाल करके लोग खाते हैं, न जाने क्या क्या बना बना करके खाते हैं। भैया याद रखना, लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है, कौन से पेड़ में लगता है हमें भी बता दो। जो लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है, कौन से पेड़ में लगता है ये? उसमें भी एक जीव पल रहा है। और आजकल मुर्गियों को इंजेक्शन लगा लगा करके दिन में न जाने कितने अंडे बनाए जा रहे हैं, न जाने कितना उसको दर्द होता है। तो वो जो पेन है वो कहीं ना कहीं अंडे के द्वारा आपके अंदर भी आ रहा है। इसलिए शाकाहारी बनिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर अन्न अच्छा खाओगे तो मन अच्छा बनेगा। लोग कहते हैं इसलिए खाते हैं अंडा मांस मदिरा, क्योंकि भैया इससे क्या होता है, इससे शक्ति आती है, इससे शक्ति आती है, शक्ति बढ़ती है, इससे बल बढ़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि शक्ति नहीं बढ़ती, बढ़ती है, लेकिन भैया कौन सी शक्ति बढ़ती है? राक्षसी शक्ति बढ़ती है। राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वही मांसाहार करते हैं, राक्षसी शक्ति बढ़ती है। पहले के लोग क्या शक्तिवान नहीं हुआ करते थे, बलवान नहीं हुआ करते थे? क्या होते थे? प्रकृति ने ऐसे ऐसे भोजन बनाए हैं कि जिनसे अपार शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के लोगों को कौन समझाए? आजकल के लोग पाश्चिमात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा वो लोग खा रहे हैं वैसा हम खा रहे, पता नहीं कि खा क्या रहे हैं। याद रखना, खाना वो चाहिए जो हम भगवान को चढ़ा सकें, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए अगर कुछ खाते हो तो वो केवल मल के समान होता है, मल के समान। थाली आए तो भगवान से कह दो कि प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम सन्मुखो ग्रहण मुद्दा प्रसिद्ध में परमेश्वर। आपका है, आपका दिया हुआ है, पहले आप भोग लगा लीजिए, उसके बाद में हम खाएंगे। जिसका ये भाव होता है उसके लिए वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद में और पदार्थ में क्या अंतर होता है आपको पता है? जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हो, दुकान से लड्डू पेड़ा खरीदते हो, लड्डू पेड़ा खरीद करके मंदिर जाते हो और पुजारी जी को देते हो लड्डू पेड़ा। और जब वो लड्डू पेड़ा भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं तो वापिस क्या मांगते हो? जरा सच बताना। क्या ये कहते हो कि पुजारी जी लड्डू दे दीजिए, पेड़ा दे दीजिए, ये कहते हो क्या? नहीं। क्या कहते हो? पुजारी जी प्रसाद दे दीजिए। भगवान को चढ़ाने के पहले वो केवल लड्डू पेड़ा थे, लेकिन जैसे ही गोविंद के चरणों में समर्पित हुए तो वो प्रसाद बन गया। और प्रसाद में पदार्थ में अंतर क्या होता है, गौर से सुनना। अब पदार्थ में क्या आता है? पदार्थ को लोग कैसे खाते हैं? पदार्थ है गुटखा, चूना, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, मदिरा, ये सब क्या है? ये है पदार्थ जो कि भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। जो भगवान को नहीं चढ़ा सकते उसे पदार्थ कहते हैं। अब कोई अगर गुटखा तंबाकू खाता हो तो कैसे खाता है? और प्रसाद कैसे खाता है? प्रसाद जब आप जाते हो मंदिर में, पुजारी जी जब हाथों में प्रसाद देते हैं तो प्रसाद पान करके हाथ कहाँ जाता है? ऊपर सर पे। प्रभु कृपा बरसाए रखना, आपका प्रसाद सिरोधार करती हूँ। और पदार्थ खाते हो जब गुटखा, चूना, तंबाकू, तो कहाँ हाथ जाता है? हम बता रहे हैं, हम खाते तो नहीं है लेकिन बताएंगे, हमने देखा जरूर है।
ऐसे गुटखा खाएंगे और गुटखा खा करके हाथ जाएगा पीछे, जाता है कि नहीं? इन लोगों के लिए गुटखा चूना तमाकू ये अमृत है, अमृत। अब कोई मुंह में अगर गुटखा भरे है, उससे अगर कुछ पूछो भैया हमें अंडा में जाना है, अब उसके मुंह में तो अमृत भरा है गुटखा, अब कैसे बताएगा भैया? हाँ, इशारे में बताएगा, क्योंकि मुंह में तो अमृत है। मुंह ऊपर करेगा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अमृत नहीं टपकना चाहिए। टपक जाएगा अमृत तो फिर नुकसान हो जाएगा। एक बार की बात है, एक बहू थी। ये गुटखा बहुत बुरी चीज है, न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करती। और पहले तो भैया एक ही बेचता था, दाने दाने में केसर कदम। अब तो भैया 3-3 बेच रहे हैं, 3-3 लोग, फिर भी नहीं बिक रहा। तो एक बहू ने खीर बनाई, खीर, चावल की खीर बनाई, और बेचारी घर भर में ढूंढती रही कहीं केसर मिल जाए, केसर मिल जाए, केसर नहीं मिली। अब ये बात उन्हें बुरी लगेगी जो गुटखा खाते होंगे। वे कह रहे होंगे हाय राम, दीदी कथा कहनी चाहिए जी, कहाँ कह रहे? गुटखा चूना तमाकू, जिससे समाज सुधर सके वही तो कथा है, बाकी सब व्यथा है। तो समाज सुधारने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? जिन्होंने, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो बहू बेचारी खीर में डालने के लिए केसर ढूंढ रही थी डब्बी, केसर नहीं मिली उसे। गुटखा की पुड़िया दिख गई, उस पे लिखा था दाने दाने में केसर का स्वाद। उसे लगा इसमें केसर है, और आज उसने पुड़िया फाड़ करके गुटखा की और खीर में मिला, और घर वालों को, सास ससुर को, सबको परोसती कटोरी में। अब बाह में तो गुटखा की बदबू। घर वालों ने जब वो खीर खाई, बोले बहू इसमें गुटखा डला है? बोले नहीं सासू मां, गुटखा नहीं है। फिर कहा है? इसमें तो केसर डाला है हमने। केसर? और नहीं तो क्या? कहां से आया ये केसर? अरे मैया मुझे वो केसर की डब्बी नहीं मिली, इसमें लिखा था दाने दाने में केसर का स्वाद, तो मैंने ये डाल दी। केसर से मतलब? आज कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो भगवान को नहीं चढ़ा सकते वो आप कभी मत खाना। दशम स्कंद में कई कथाएं आती हैं भगवान की, और उसके बाद में एकादश स्कंद में भगवान के गोलोक गमन की कथा आती है।